अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपने अकाउंटिंग मॉड्यूल में सीखेंगे जर्नल्स के बारे में। सबसे पहले उर्दू में जर्नल्स का कॉन्सेप्ट क्या है। गाइस, जर्नल्स हमारे रजिस्टर की तरह हैं, जहाँ पर अकाउंटेंट्स तमाम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लाइक इनवॉइसेस, वेंडर बिल्स एंड जर्नल एंट्रीज को प्रॉपर सॉर्ट करके स्टोर करके रख सकते हैं। जैसा कि एक रजिस्टर सेल्स के नाम से जहाँ पे तमाम सेल्स की एंट्री स्टोर हो रही हैं, एंड एक परचेजेस के नाम से जहाँ पे तमाम परचेजेस रिलेटेड एंट्रीज एंड बैंक एंड कैश रिलेटेड एंट्रीज के लिए सेपरेट जर्नल्स बने हुए हैं जहाँ पे सेपरेट जर्नल एंट्रीज स्टोर हो रही हैं। तो इसी तरह उर्दू में भी हम मुख्तलिफ जर्नल्स क्रिएट करते हैं। अब ये मुख्तलिफ जर्नल्स ज़रूरत के मुताबिक भी हो सकते हैं, या अकाउंटेंट की प्रेफरेंसेस के हिसाब से बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं कि हर एक एंट्री टाइप के लिए एक सेपरेट जर्नल बना लिया जाए। बट उर्दू जर्नल्स की कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे सिस्टम में कोई जर्नल भी क्रिएट नहीं होगा, तो सिस्टम हमें कोई भी किसी किस्म की भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बनाने की इजाज़त नहीं देगा। हम लोगों को कोई ना कोई जर्नल्स सेल्स के लिए एटलीस्ट एक, परचेजेस के लिए एटलीस्ट एक, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए एटलीस्ट एक जर्नल पहले से बना के रखना पड़ेगा अपने सिस्टम में, ताकि हम लोग प्रॉपरली अपने सिस्टम को स्टार्ट कर सकें। तो फिर बिना किसी देर किए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो अब हम लोग हैं अपने अकाउंटिंग डैशबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ से हम लोग अकाउंटिंग एप्लीकेशन में, यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन में अकाउंटिंग के सेक्शन के नीचे यहाँ पे हमारे पास है जर्नल्स। इसको हम लोग क्लिक कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने जर्नल्स की क्रिएशन। सो एक क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से सबसे पहला जर्नल क्रिएट करते हैं सेल्स इनवॉइसेस का। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड फील्ड है टाइप की। तो अब टाइप्स हमारे पास ये हैं, जिनमें सेल्स, परचेज, कैश एंड बैंक एंड मिसलेनियस है। तो जो हमारी टाइप कैश एंड बैंक, सेल्स एंड परचेज से डिफरेंट है, अदर देन सेल्स, परचेज एंड कैश बैंक है, वो हमारे मिसलेनियस होगा। तो मैं इसके लिए सेल्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम लोगों को एक डिफ़ॉल्ट सेल्स का अकाउंट देना है। मोस्टली हमारी जो सेल्स के अकाउंट पिक होते हैं जब भी हम लोग इनवॉइस बनाते हैं, तो वो प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन से पिक करता है हमारा सेल्स का अकाउंट। हो सकता है कि हर कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट की डिफरेंट सेल्स अकाउंट हो अकाउंटेंट की प्रेफरेंस के हिसाब से। लेकिन कभी कभार कहीं अगर उसको सेल्स का अकाउंट नहीं मिलता, तो वो क्या करेगा कि वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का सेल्स अकाउंट देख के सिस्टम हमारी उसके उस अकाउंट को फेच करके जनरल एंट्री बना देगा। तो मैं एक अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में से मैंने एक सेल्स का अकाउंट देखा, प्रोडक्ट सेल्स का, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। इस पे हम लोग बाद में आते हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक फील्ड है शॉर्ट कोड की। अब शॉर्ट कोड में मैं एक शॉर्ट कोड दे देता हूँ इस जनरल का, लेट्स से INV। अब ये करता क्या, बेसिकली ये शॉर्ट कोड ना डेडिकेट करता है हमारा सीक्वेंस नंबर को। अब हमारा सीक्वेंस नंबर स्टार्ट होना चाहिए किस कोड से, ये हम लोग यहाँ पे डिक्टेट कर रहे हैं। अब हम लोगों ने INV लिख दिया, तो जब मैं अपनी इनवॉइस क्रिएट करूँगा, तो जो पहली इनवॉइस होगी वो बनेगी INV और फिर ईयर एंड देन 0001। सो वो इस सीक्वेंस नंबर को अब स्टार्ट करेगा। तो हमारे जर्नल्स इसलिए भी ज़रूरी हैं कि हम लोग हर सेपरेट जर्नल का एक सेपरेट सीक्वेंस नंबर भी बना सकते हैं। तो अगर हम उस रिलेटेड यानी सीक्वेंस नंबर को सर्च करके अपनी जनरल एंट्री को इजीली ढूंढ भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने INV लिख दिया, तो मेरी जो जो सेल्स की इनवॉइसेस जनरल एंट्रीज बनेंगी, उसका जो सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा होगा वो INV से होगा। अब हम लोग बात करते हैं डेडिकेटेड क्रेडिट नोट की। ये एक ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। बेसिकली क्रेडिट नोट होता है क्या, जब हम लोग इनवॉइस बनाते हैं, मीन्स हम लोग कोई सेल्स करते हैं और कस्टमर हमारी हमसे कुछ परचेज करके चले जाता है, वो कभी कभार वापस आता है और वो कुछ चीज़ें वापस करा देता है रिफंड के तौर पे, या टोटल इनवॉइस भी रिफंड हो सकती है। तो उस वक्त जब हम लोग उनको क्रेडिट नोट इशू करते हैं, जो कि एक रिफंड होता है, अब वो क्रेडिट नोट को कंज्यूम कर सकते हैं, या उसको अगर वो उनको पैसे चाहिए तो वो क्रेडिट नोट को हम लोग क्लोज कर सकते हैं उसकी पेमेंट रजिस्टर करके। ये कह रहा है कि क्या आप अपने क्रेडिट नोट को सेम सीक्वेंस नंबर देना चाहते हैं, INV। तो उससे क्या होगा कि मेरी अगर एक इनवॉइस बनी है जिसका सीक्वेंस नंबर था INV 001, तो जब मैंने उसी इनवॉइस का क्रेडिट नोट बनाया या रिफंड बनाई, तो अब जो सीक्वेंस नंबर उसका बनेगा क्रेडिट नोट का, वो बनेगा INV 002। जो नेक्स्ट अवेलेबल सीक्वेंस होगा वो उठा लेगा। लेकिन अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार भाई, मेरा जो क्रेडिट नोट का सीक्वेंस है ना, वो सेपरेटली डेडिकेट होना चाहिए, वो मेरा INV ना उठाए, वो सेपरेट हो, बिल्कुल सेपरेट चलना चाहिए मेरे क्रेडिट नोट्स के लिए। तो उस वक्त वो क्या करेगा, इसको ट्रू करने की वजह से, कि जैसे मेरी इनवॉइस 001 थी, अब उसका मैंने क्रेडिट नोट बनाया, तो अब मेरे एक और क्रेडिट नोट जो बनेगा, सॉरी, जो क्रेडिट नोट बनेगा उसका सीक्वेंस नंबर होगा RINV, मीन्स रिफंड, और मेरा कोड विच इज़ इनवॉइस 0001। तो वो 1 से स्टार्ट करेगा, वो एक सेपरेट सीक्वेंस नंबर को। तो इसीलिए ये चेक बॉक्स बाज़ औक़ात लोग प्रेफर करते हैं कि इसको ट्रू रखा जाए और सेपरेट सीक्वेंस नंबर को लेकर चला जाए। वैसे यूजुअली ये एक इनफ कॉन्फ़िगरेशन होती है जर्नल्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो मैं सेल्स के बाद अपना दूसरा जर्नल क्रिएट करता हूँ।
सिमिलर कॉन्सेप्ट है परचेजेस के लिए, परचेजेस बिल्स के लिए। यहाँ पे मैं टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ परचेजेस, और यहाँ पे सिमिलरली मैं कोई अपना एक्सपेंस अकाउंट दे देता हूँ जो डिफ़ॉल्ट है। और अगर मुझे इसके लिए भी सेपरेट डेडिकेट करना है अपना सीक्वेंस नंबर, तो मैं इसके लिए इस चेक बॉक्स को भी ट्रू दूंगा। शॉर्ट कोड मैंने क्या रखना है, BILL बिल। ठीक है, परचेजेस बिल क्रिएट हो गए। अब मैं एक और बना लेता हूँ। अब हम लोग बना लेते हैं कैश के लिए। तो अपने कैश के लिए बना रहे हैं। अब हमारी टाइप हो गई कैश, और अब देख रहे होंगे कि कुछ एक्स्ट्रा अकाउंट हमसे पूछ रहा है, तो हमसे सबसे पहले कैश अकाउंट पूछ रहा है। अब होता क्या है कि सेल्स एंड परचेजेस के लिए ना एक जनरल बना लेना काफ़ी है। तो एक जनरल ही तमाम इन्वॉइसेस वहाँ पे हमें सम अप करके दिखा देगा, और उसकी जनरल एंट्रीज, और एक ही परचेज का जो जर्नल है उसमें तमाम हमारे वेंडर बिल्स आ जाएंगे, उसकी जनरल एंट्रीज हमें वहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन कैश एंड बैंक्स, इनके लिए जितने भी हमारे पास कैश अकाउंट हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट में है ना, उन सब के लिए हमें एक सेपरेट वो बनाना पड़ेगा जर्नल। वो इसलिए कि लेट्स से कि मेरा कैश ट्रेजरी ब्रांच नंबर 1 है, और फिर कैश ट्रेजरी ब्रांच नंबर 2 है। हर ब्रांचेस में मेरे सेपरेट कैश ट्रेजरी पड़े हैं, तो मुझे उनका ट्रैक रखना है कि मेरे हर कैश अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। और जर्नल्स सेपरेट बनाने का ये मकसद होता है कि जब कैश एंड बैंक की टाइप होती है हमारी जर्नल्स की, हम इन्हीं जर्नल्स को यूज़ करते हैं अपनी पेमेंट रजिस्टर करने के लिए, या कोई पेमेंट हम लोग बना रहे हैं किसी वेंडर के अगेंस्ट, वो पेमेंट के वक्त हमें पेमेंट जर्नल यूज़ करना पड़ेगा इन्हीं बैंक एंड कैश से। और उडू इन जर्नल्स के अंदर आके हमारे अकाउंट्स देखेगा और उन अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट करेगा। इसलिए हमें फिर कैश एंड बैंक के लिए तमाम के लिए सेपरेट जर्नल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अब मैं कैश को कंप्लीट करता हूँ। हमारे पास हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट में सिर्फ एक ही कैश का अकाउंट है, ऑल्दो अगर आपके पास एक से ज़्यादा है तो उसके तमाम के हिसाब से जर्नल्स क्रिएट किया जाएगा। सस्पेंस अकाउंट, अगर आपके चार्ट ऑफ अकाउंट में सस्पेंस अकाउंट है, बैंक सस्पेंस अकाउंट, ऐसे ही कैश सस्पेंस अकाउंट, या अभी के लिए मैं इसको चेंज करके चलें, शॉर्ट कोड रिक्वायर्ड है CSH, और मैं इसको चेंज करके मैं कर देता हूँ कि ये हमारा जनरली सस्पेंस अकाउंट है, तो हम इसको बैंक एंड कैश में दोनों जगह यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट अकाउंट, लॉस अकाउंट, हम लोग इधर डिफाइन कर सकते हैं हमारा डेडिकेटेड पेमेंट सीक्वेंस। अब यहाँ इतनी कॉन्फ़िगरेशन तो बड़ी सिंपल थी। अब हम लोग आते हैं इनकमिंग एंड आउटगोइंग पेमेंट्स में। ये चीज़ें इनकमिंग एंड आउटगोइंग पेमेंट्स में, अगर तो आप लोग, कि बेसिकली होता ही है कि बाज़ औक़ात बैंक से पेमेंट रिसीव होती है, क्लाइंट आपका कह देता है कि मैंने आपकी पेमेंट कर दी है, तो अकाउंटेंट्स उनको पेड इनवॉइस देने के लिए पेमेंट रजिस्टर कर देते हैं, लेकिन आपकी पेमेंट अभी तक बैंक में नहीं आई। तो उस टाइम पे अकाउंटेंट प्रेफर करते हैं कि कोई ट्रांजिट अकाउंट हो, या आपका ऐसा अकाउंट हो जो टेम्परेरी अकाउंट हो, उस पे ये जैसे पेमेंट इन ट्रांजिट का अकाउंट्स बना लिया जाए। तो उसमें यानी पेमेंट टेम्परेरीली पड़ी रहे, और जैसे ही हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट आती है तो हम उस टेम्परेरी अकाउंट को क्लोज कर दें और हम अपने बैंक को डेबिट कर लें। ये उडू यहाँ पे हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बताता है। अगर तो हम लोग इनको बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं, लीव एम्प्टी टू यूज डिफॉल्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स, यहाँ पे भी हमारे आउटगोइंग पेमेंट्स में भी यही ऑप्शन लिखा, यही हमारे पास लिखा आ रहा है ब्लैक कार्ड में कि लीव एम्प्टी टू यूज यूज द डिफॉल्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। बट कैश के लिए, क्योंकि कैश तो फिजिकल होता है, उसी टाइम रिसीव कर लिया जाता है और रजिस्टर कर लिया जाता है, तो हम लोग अपनी इन्वॉइसेस के ऊपर इन पेमेंट नहीं देखना चाहते। हम लोग जैसे ही रजिस्टर करें इन्वॉइस की पेमेंट, उसी टाइम ही वो पेड हो जाए और हमारा कैश जो जिधर रिसीव हो रहा है वो इमीडिएटली पोस्ट हो जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे आके अपना वही कैश अकाउंट जो हम लोगों ने जनरल एंट्रीज के टैब में कैश अकाउंट में सेलेक्ट किया था, वो यहाँ पे आके सेलेक्ट कर लें। लेकिन बैंक के लिए अब हम लोग बैंक को देखते हैं। तो बैंक में अब हम लोग क्या करते हैं कि लेट्स से बैंक के हम लोगों ने एक जर्नल बनाया, इसकी टाइप हम लोग बैंक रख लेते हैं। बैंक में हम लोग अपने बैंक के अकाउंट को देख लेते हैं, हमारा बैंक का अकाउंट हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट। इसी सिमिलरली सेम एज इन कैश, अगर हमारे पास 2 3 या 4 बैंक है, बैंक अलाइड बैंक है, अमेज़न बैंक है, हम लोग उनके सेपरेट जर्नल्स बनाएंगे। अब सस्पेंस अकाउंट में जो मैंने एक सस्पेंस अकाउंट बनाया था वो मैंने ले लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप डिफाइन कर सकते हैं। डेडिकेटेड पेमेंट सीक्वेंस अगर चाहिए आपको, या पेमेंट सीक्वेंस सिमिलर हो आपकी आपके इन्वॉइसेस एंड उसका बिल के हिसाब से। शॉर्ट कोड में आता हूँ, मैं यहाँ पे BNK कर देता हूँ इनकमिंग पेमेंट्स में। अब यहाँ पे इनकमिंग पेमेंट्स में मैं यहाँ पे इनको कोई अकाउंट डिफाइन नहीं करता, तो वो डिफ़ॉल्ट अकाउंट ले लेंगे आउटस्टैंडिंग का। लेकिन अगर मैं अपनी मर्जी का कोई आउटस्टैंडिंग अकाउंट डालना चाहता हूँ इन आउटस्टैंडिंग रिसीट का, तो मैं वो भी लगा सकता हूँ। लेट्स से कि अगर मेरे पास 2 या 3 डिफरेंट बैंक हैं और मैं सबके लिए एक सेपरेट आउटस्टैंडिंग रिसीट एंड आउटस्टैंडिंग पेमेंट का अकाउंट बनाना चाहता हूँ, तो मैं
उन सब के लिए सेपरेट चार्ट ऑफ अकाउंट में अकाउंट बना के उनको यहाँ पे लिंक कर सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए करंटली मेरी प्रेफरेंसेस यही है कि मेरा एक ही अकाउंट आउटस्टैंडिंग रिसीव का मैं हर बैंक जर्नल पे लगा देता हूँ, और यही अकाउंट होगा जो कि टेम्परेली डेबिट हो जाएगा, और जब तक मेरे अकाउंट में एक्चुअली पेमेंट नहीं आती तब तक मैं इसको क्रेडिट करके अपने एक्चुअल बैंक को डेबिट नहीं करता। आउटस्टैंडिंग पेमेंट में फॉर श्योर जब मेरे बैंक से पैसे चले गए, आई विल इमीडिएटली मेक माय वेंडर बिल पेड। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग पेमेंट का अकाउंट लगा सकता हूँ। वैसे यूजुअली जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो हमारे बैंक से इमीडिएटली वो पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। तो अगर तो आप चाहते हैं कि हम लोग जब भी अपने बैंक से किसी चीज़ की पेमेंट करें, किसी भी वेंडर बिल की या एक्सपेंस की, वो इमीडिएटली पेड हो जाए, ना कि वो इन पेमेंट में चले जाए और हम लोग वेट करें कि कब हमारे बैंक से पैसे आउट होते हैं और तब हम लोग उसको एक्चुअल में क्रेडिट करें अपने बैंक को। तो अगर तो आप नहीं चाहते कि वो इन पेमेंट में जाए और डायरेक्टली पेड हो जाए, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली वही बैंक अकाउंट भी लगा सकते हैं जो आपने अपनी जर्नल एंट्रीज में सेलेक्ट किया था, सिमिलरली एज वी हैव सीन इन आवर कैश जर्नल। तो ये हमारा एक बैंक जर्नल भी क्रिएट हो गया। अब हम लोग एक और जर्नल बना लेते हैं। अब यहाँ पे एक हम लोग मिसलिनियस का जर्नल बना लेते हैं। मिसलिनियस में क्या है, हमारे तमाम एक्सपेंसेस इसके अंदर आ सकते हैं। अब इधर अकाउंटेंट की प्रेफरेंसेस आती हैं कि अगर तो वो देखना चाहता है सैलरीज की जनरल एंट्रीज डिफरेंट देखना चाहता है, और वो एसेट्स की डिफरेंट देखना चाहता है, तो यहाँ पे आके वो मिसलिनियस की जगह डिफरेंट जर्नल बना सकता है। एसेट्स का जर्नल डिफरेंट बना सकता है, सैलरीज एक्सपेंसेस का डिफरेंट जर्नल बन सकता है, डिप्रिसिएशंस का डिफरेंट जर्नल बन सकता है। और आगे आगे जैसे जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे जाते जाएंगे, हम लोग देखते जाएंगे कि हमें किन किन जर्नल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर। तो उसमें फॉर श्योर हमें एसेट्स के, फिक्स एसेट्स के जर्नल चाहिए, हमें उनकी डिप्रिसिएशंस के जर्नल चाहिए, तो हमारी जितनी भी डिप्रिसिएशन हो रही है वो उस जर्नल के अंदर स्टोर हो जाए। तो अभी के लिए मैं एक मिसलिनियस जर्नल बना लेता हूँ। अदरवाइज अगर मैं मिसलिनियस का जर्नल नहीं बनाऊंगा तो मुझे सिस्टम जर्नल एंट्रीज बनाने नहीं देगा, क्योंकि वो हमेशा जाके देखता है कि कोई मिसलिनियस जर्नल हो, वो उसके अंदर जर्नल एंट्री को स्टोर कर देता है और उसका सीक्वेंस पिक कर लेता है। तो यहाँ पे मैंने मिसलिनियस के लिए MISC लिख दिया, और हम लोगों को कोई डिफ़ॉल्ट अकाउंट देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और ये तकरीबन हमारे कुछ ज़रूरी जर्नल्स क्रिएट हो गए। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। सो गाइस, अब हमारे जर्नल्स क्रिएट हो गए, तो अब हम लोग इन जर्नल्स को यूज़ में लेकर आते हैं। अपने अकाउंटिंग में जाके सबसे पहले जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। अभी तो हमारे पास कोई जर्नल एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे अगर मैं ग्रुप बाय जर्नल भी करता हूँ तो मुझे कोई जर्नल एंट्रीज नहीं शो हो रही। तो सबसे पहले हम लोग चलें इनवॉइस बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक इनवॉइस बना लेते हैं। ये आप नोटिस कर रहे होंगे INV इनवॉइस के सीक्वेंस नंबर पे आ रहा है। ये INV कहाँ से आ रहा है, जो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जब सेल्स का जर्नल क्रिएट किया था उसमें शॉर्ट कोड जो दिया था, ये वो INV आ रहा है। यहाँ पे हम लोग कस्टमर सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई इनवॉइस डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से व्हाइट बोर्ड। हमारा प्रोडक्ट सेल्स अकाउंट आ गया, 100 आइटम्स। टैक्स अगर हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट में नहीं डाले हुए तो हम लोग मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा टैक्स आ गया। अब हम लोग इसको कंफर्म कर देते हैं। ये हमारी इनवॉइस बन गई। ये हमारी उस इनवॉइस की जनरल एंट्री, हमारी प्रोडक्ट सेल्स क्रेडिट हो गई, और हमारा टैक्स पेबल क्रेडिट हो गया, और हमारा अकाउंट रिसीवेबल 140 से डेबिट हो गया। अब जर्नल्स उसने बाय डिफ़ॉल्ट सेल जर्नल, जो सेल्स इनवॉइस का जो हम लोगों ने जर्नल बनाया था, इसने बाय डिफ़ॉल्ट उस जर्नल को फेच कर लिया। अगर हम लोग अपनी जर्नल एंट्रीज में भी जाते हैं और मैं ये मिसलिनियस का फ़िल्टर हटा देता हूँ, तो हमें एक एंट्री नज़र आ रही है। और अगर मैं यहाँ पे जर्नल का फ़िल्टर लगाता हूँ तो ये कहाँ पे हमें मिल रही है, सेल्स इनवॉइस के अंदर। तो मेरी जितनी भी सेल्स इनवॉइस रिलेटेड एंट्रीज होंगी वो यहाँ पे सेल्स इनवॉइस के जर्नल के अंदर मुझे शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे मुझे ये इनवॉइस शो हो रही है और उसकी जर्नल एंट्री यहाँ पे मुझे शो हो रही है। अब हम लोग एक वेंडर बिल बना लेते हैं, BILL। ये वही शॉर्ट कोड है जो हम लोगों ने यूज़ किया था। एज्योर इंटीरियर ले लेते हैं, अपनी बिल डेट ले लेते हैं, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से यही प्रोडक्ट हम लोगों ने अपना यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अकाउंट हमारा आ गया, और 100 आइटम्स हम लोगों ने परचेज कर ली थी, सॉरी 1 की। और यहाँ पे भी अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने परचेजेस कन्फिगर किए हुए हैं या प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट परचेजेस लगाए हुए हैं, तो वो यहाँ पे परचेजेस टैक्स, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो आ जाता। तो अब हम लोगों ने इस बिल को 117 के बिल को पोस्ट कर दिया। तो दोबारा अकाउंटिंग एंट्रीज़ में, जर्नल एंट्रीज़ में जाके मिसलिनियस का फ़िल्टर हटाएं, तो जो 2 जर्नल एंट्रीज़ बनी और मैं ग्रुप बाय करता हूँ जर्नल का, तो मुझे परचेज बिल में एक जर्नल एंट्री नज़र आ रही है और मुझे सेल्स इनवॉइस में एक जर्नल एंट्री नज़र आ रही है, और ये वही बिल है
117 का इसकी जर्नल एंट्री, एक्सपेंस मेरा पोस्ट हो गया डेबिट, मेरा टैक्स रिसीवेबल डेबिट हो गया और मेरा पेबल 117 से क्रेडिट हो गया। अब हम लोग कुछ पेमेंट रजिस्टर कर लेते हैं, अपनी इनवॉइसेस में जाते हैं। हम लोगों के पास बटन है यहाँ पर रजिस्टर पेमेंट का। अब लेट्स से कि मैं कैश में रजिस्टर कर रहा हूँ इसकी पेमेंट को, लेकिन मैं कैश में 140 है, मैं इसकी कैश पेमेंट लेता हूँ 100। बाकी मैं कहता हूँ मैं ओपन रख रहा हूँ अपनी इनवॉइस को, आई एम नॉट फुली पेइंग माय इनवॉइस, अदरवाइज मुझे कोई लॉस अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे मैं कीप ओपन करता हूँ और मैं क्रिएट पेमेंट कर देता हूँ। मैंने क्रिएट पेमेंट की, ये पार्शियल पेमेंट में चला गया, मीन्स के पार्शियली इनवॉइस आपकी पेड हो गई है। अगर मैं दोबारा से इसको कैश से पे करता हूँ और रिमेनिंग 40 मैंने ले लिया और मैंने क्रिएट पेमेंट किया और ये कम्प्लीटली पेड हो गया, इसका स्टेटस पेड हो गया, इसका स्टेटस इन पेमेंट में नहीं आया। लेकिन अगर मैं सिमिलर इनवॉइस बना लेता हूँ, उसको कंफर्म कर लेता हूँ, ये एक सिमिलर इनवॉइस है और इसका सीक्वेंस नंबर 002 है और 140 इसकी अमाउंट है, और मैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग कैश मैं बैंक लेता हूँ इस टाइम, और मैं कहता हूँ 140 की बैंक में मेरी पेमेंट आने वाली है, मुझे क्लाइंट ने पेमेंट प्रूफ भेज दिया, मैं रजिस्टर पेमेंट करता हूँ। अब यहाँ पे स्टेटस आ रहा है इन पेमेंट का, मेरी इनवॉइस की ड्यू 0 हो गई है लेकिन मेरा स्टेटस स्टिल इन पेमेंट है। ये वही कॉन्फ़िगरेशन है जब हम लोगों ने अपने आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट्स के पेमेंट के अकाउंट्स को कॉन्फ़िगर किया था, इसीलिए यहाँ पे इन पेमेंट आ रहा है। अदरवाइज अगर हम लोग सेम बैंक का अकाउंट अपने जर्नल में आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट्स में लगा देते तो यहाँ पे भी कैश की तरह डायरेक्टली पेड हो जाता। अब इसको क्लोज किस तरह किया जाए, हम लोग अपने डैशबोर्ड में जा सकते हैं। डैशबोर्ड में हम लोग आते हैं अपने बैंक में आते हैं, ये हमारा बैंक है। अब यहाँ पे हम लोग सिंस हमारी पेमेंट इन पेमेंट में है, हम लोगों को उसको उसके स्टेटस को पेड करना है, हम लोग बैंक के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ये हमारा रिकॉन्सिलिएशन मॉडल ओपन हो गया, हम लोग एक रिकॉन्सिलिएशन क्रिएट कर लेते हैं। डेट हमारी ये पेमेंट रिसीव्ड इन बैंक, ठीक है, आई थिंक 140.04 की पेमेंट थी। पार्टनर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, वैसे अगर आप पार्टनर ना भी सेलेक्ट करें तो भी कोई मसला नहीं है। मैं एक बार क्विकली देख लेता हूँ कि मेरा क्या पार्टनर था इस टाइम, आई थिंक डेको एडिक्ट मैंने सेलेक्ट किया था, डेको एडिक्ट, और एक बार अमाउंट भी मैं कंफर्म कर लूँ अपने इनवॉइसेस में, जी 40 थी। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरा रिकॉन्सिलिएशन मॉडल ओपन हो गया, मेरी ये पेमेंट यहाँ पे सेलेक्टेड आ रही है, इसमें लिखा हुआ है पेमेंट रिसीव्ड इन बैंक, और वो ये जो मेरी पेमेंट है जो मेरे इस अकाउंट में है, अकाउंट रिसीवेबल में, इसको मैं क्लोज करता हूँ अपने आउटस्टैंडिंग पेमेंट जो मेरी एक पड़ी हुई है 140 से। इस पार्टनर के यहाँ पे डेको एडिट का पार्टनर का फिल्टर लग गया है, वो जब मैंने क्रिएट करते हुए पार्टनर दिया था डेको एडिट, तो इसलिए यहाँ पे फिल्टर आ गया। तो यहाँ पे जितनी भी आउटस्टैंडिंग की मेरी आ रही हैं रिसीव्स या पेड भी, अगर कोई कन्फिगर की हुई थी तो वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। सिंस अभी एक ही इनवॉइस आउटस्टैंडिंग में आ रही है तो वो यहाँ पे शो हो रही है, तो मैं इसको व्यू भी कर सकता हूँ, मेरी ये इनवॉइस ओपन हो जाएगी सेकंड वाली, फर्स्ट ये 002 वाली। अदरवाइज मैं इसको अगर नहीं भी करता तो मैं इसको डायरेक्टली सेलेक्ट करके इसके साथ सेलेक्ट करके इसके ऊपर वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसने यहाँ पे मुझे दे दिया स्टेटस मैच्ड, मेरी ये इनवॉइस का जो स्टेटस इन पेमेंट में है इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये स्टेटस हो गया पेड, हमारा नोट पेड से इन पेमेंट में स्टेटस किया और फिर ये हमारा इन पेमेंट से स्टेटस हो गया पेड। तो इस तरह से हम लोग अपने इस इनको भी पेमेंट्स को कैश एंड बैंक जर्नल को यूज़ कर सकते हैं इन पेमेंट को क्लोज करने के लिए। फिर मैं आता हूँ अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज में देख लेता हूँ। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जर्नल एंट्रीज बनी हुई है, मैं जर्नल का ग्रुप बाय लगा देता हूँ ताकि मुझे इजीली पता चल जाए कि मुझे कौन सा जर्नल देखना है, कौन सी जर्नल एंट्री देखनी है। लेट्स से मुझे सेल्स इनवॉइसेस देखनी है तो मैं अपनी सेल्स इनवॉइसेस खोल लेता हूँ, दो हैं, दोनों पोस्टेड हैं, ठीक है, जर्नल एंट्रीज दोनों की, बिल है मेरे पास वो भी पोस्टेड है। अब कैश भी 2 बार रिसीव हो रहा है, अच्छा एक बार 40 का रिसीव हुआ था कैश, ये उसकी जर्नल एंट्री है, मेरा कैश डेबिट हो गया, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, इनवॉइस में जो अकाउंट रिसीवेबल आ रहा था, और दूसरा 100 से हुआ जो पार्शियल पेमेंट हम लोगों ने की थी फर्स्ट इनवॉइस की, ये वो है इसका यहाँ पे जो हम लोगों ने डेडिकेट किया था सेपरेट उसका वो सीक्वेंस नंबर, तो यहाँ पे उसने पी लिख के वही CSH हम लोगों ने जो कैश का अपना कोड यूज़ किया था वो CSH इसने ले लिया। अब यहाँ पे बैंक में भी सेम होगा, हमारी 2 पेमेंट्स हैं, एक हमारी पेमेंट थी आउटस्टैंडिंग के अगेंस्ट, तो बैंक हमारा आउटस्टैंडिंग को क्लोज कर रहा है, ये सेकंड वाली थी, इससे पहले फर्स्ट वाली थी, ये सेकंड वाली यहाँ पे है, पेमेंट की ये जनरल एंट्री है। आउटस्टैंडिंग को उसने यहाँ पे डेबिट किया और अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्रेडिट था। इस आउटस्टैंडिंग को क्लोज करने के लिए ये जनरल एंट्री बनी जो कि आपस में
रिकॉन्साइल हुई हुई है। अगर मैं रिकॉन्साइल्ड आइटम पे क्लिक करता हूँ तो ये दोनों एंट्रीज मुझे आउटस्टैंडिंग की डेबिट एंड क्रेडिट मैचिंग नंबर A6 और मेरा ये लेजर आउटस्टैंडिंग रिसीप्ट का क्लोज हो गया, बैलेंस 0 हो गया। सो अब हम लोग कोई मैनुअल जर्नल एंट्री बना के देख लेते हैं उसमें क्या जर्नल यूज़ होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट उडू मिसलिनियस नेचर के जो जर्नल्स होते हैं वो यहाँ पे उठाता है। तो लेट्स से मैं कभी सेल्स सैलरीज की भी बनाता हूँ जर्नल एंट्री, सैलरीज एक्सपेंसेस 1000 रुपीज़, तो ये मेरे मिसलिनियस में जा रहा है, ठीक है। अदर देन ये कैश है, अदर देन ये बैंक है, और ये अदर देन सेल्स है, और अदर देन परचेज है। अब इसी केस में मैं यहाँ पे मिसलिनियस की जगह 5 और जर्नल्स भी बना सकता हूँ, जिनमें कोई एक सैलरीज का हो सकता है, कोई फिक्स एसेट का हो सकता है, कोई डिप्रिसिएशन का जर्नल हो सकता है। और जब भी मैं मैनुअल जर्नल एंट्री बनाने आऊँगा मैं वो जर्नल्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से, और यहाँ से वो कोड सीक्वेंस नंबर अपडेट कर देगा और मेरी जर्नल एंट्री मैं उसको कंप्लीट कर सकता हूँ। लेट्स से कैश, और मैंने किया पोस्ट, और ये मेरी जर्नल एंट्री पोस्ट हो गई। और जर्नल एंट्रीज में अगर मैं दोबारा से आके ग्रुप बाय करता हूँ अपने जर्नल्स के, तो यहाँ पे मेरी मिसलिनियस में ये जर्नल एंट्री शो हो रही है। सो गाइस, अब आप लोगों ने देखा कि हमारे जर्नल्स कितने इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं और ज़रूरी भी है। ज़रूरी इसलिए कि हम इनको अगर नहीं क्रिएट करते तो हम लोग सिस्टम को इनिशियली यूज़ ही नहीं कर सकते। अदर देन दैट, अगर हम लोग इनको इनिशियली क्रिएट भी कर लेते हैं तो ये हमारे लिए हेल्पफुल इस तरह है कि हमारे सीक्वेंस नंबर डेडिकेट हो रहे हैं, हमारी इनवॉइसेस जमा हो रही हैं एक जगह, हमारे परचेज बिल एक तरफ जमा हो रहे हैं, हमारे कैश एंड बैंक एक तरफ जर्नल एंट्रीज उनकी एक तरफ जमा हो गई, हमारे मिसलिनियस एक्सपेंसेस वगैरह भी एक तरफ जमा हो गए, ठीक है ना। तो अकाउंटेंट्स के लिए बड़ा आसान है, या तो वो आके अपनी जर्नल एंट्री को ढूंढने के लिए वो ग्रुप बाय जर्नल कर सकते हैं और सिर्फ अपनी बैंक रिलेटेड जर्नल एंट्री देख सकते हैं, या कोई भी इंटरनेट ढूंढना चाहें, या तो वो अगर सिर्फ बैंक की ही जर्नल एंट्रीज देखना चाहते हैं तो वो फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, और फिल्टर में जर्नल सेलेक्ट करके कंटेन्स PNK अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे उसके उनके पास सिर्फ वही अकाउंटिंग एंट्रीज नज़र आ रही हैं जिनका जर्नल बैंक था। ये बैंक के जर्नल के अंदर बनने वाली हमारी जर्नल एंट्रीज हैं। सो ये देखें गाइस कि कितना आसान है ये, और कितना यानी चीज़ें अकाउंटेंट्स के लिए कितनी यूज़र फ्रेंडली है इसमें। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने आज जर्नल्स बनाने सीखे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट कीजिएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी रिलेटेड। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उस क्यूरी का जवाब देने के लिए अपनी कैपेसिटी में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।